हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी पे। तो ग्रॉसरी पे आज जाएगी बैबरस, मेरे साथ जाना नहीं चाह रहा तो निकलने लगी थी। मैंने कहा चलें आपसे थोड़ी सी सलाम दुआ करती हूँ, उसके बाद घर से निकलूंगी, फिर आपको साथ लेके जाऊंगी, ग्रॉसरी करेंगे, वापस आएंगे, ग्रॉसरी को समेटेंगे, सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि देखें भी मैं निकलने वाली हूँ। निकलने से पहले आप देखें मैंने पूरा घर क्लीन कर लिया। जो ये चीज़ें हैं ये गार्बेज है, और ये रात को हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था, वो उसको मैंने फिल्म वगैरह तो नहीं किया, तो ये जाएगा गार्बेज। अदरवाइज आप देखें पूरा घर मैंने क्लीन कर लिया है, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि जब मैं घर वापस आऊँ ग्रॉसरी करके तो पूरी चीज़ें क्लीन हों, आके मुझे क्लीनिंग नहीं करनी पड़े। तो घर हो गया क्लीन, खुद हो गए हम लोग तैयार, अभी निकलने वाले हैं। और आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे जाना है 2 से 3 स्टोर्स पे, और आपको लेके जाऊँगी, दिखाऊँगी कि क्या क्या ख़रीदने वाली हूँ। तो चले हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टुगेदर। जी जनाब, तो अभी हम गाड़ी में आ गए हैं, गाड़ी मैंने कर दी है स्टार्ट, और अभी बस निकलना है मुझे। थोड़ी देर लगेगी क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो गाड़ी को 5-7 मिनट लगते हैं गर्म होने के लिए। इसका रिमोट स्टार्टर है, लेकिन वो नवीद के फ़ोन में है, और नवीद थे शॉवर ले रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं निकल ही जाती हूँ। वैसे भी मुझे खैर मैं गाड़ी आके ही स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा ऐसा नहीं करती हूँ। तो अभी बस ये मैं और बैबरस ये बैठी है, और बैबरस आज देर से उठी और अभी उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, तो बस अभी मैंने उसको एक एप्पल कट करके दिया। मैंने कहा चलो तुम ये खा लो, और जाएंगे तो वहाँ से कुछ अगर लेके खाना है तो खा लेना। तो चले, अभी मेरी गाड़ी मुझे पता चल गया कि गर्म होगी, उसका वो एक डॉट आता है वो आ चुका है। तो चले निकलती हूँ, मिलती हूँ आपको स्टोर में फिर। तो जनाब अभी हम चल पड़े हैं स्टोर की तरफ। आप देखें कितना अच्छा ब्राइट सनी डे है, और रोड कंडीशंस भी अच्छी हैं, क्योंकि पिछले वीक में वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो जिसकी वजह से क्या था कि सारा आइसी हो गया था रोड्स, और गाड़ियाँ इतनी स्लिप हो रही थी, बहुत मुश्किल से हैंडल हो रही थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वेदर हो चुका है बेहतर, और रोड कंडीशन भी अच्छी है। लेकिन कहीं कहीं भी कोई ऐसा पैच आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, एकदम से आईसी पैच आता है आपकी गाड़ी के टायर्स के नीचे, तो आपको काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं जी स्टोर पे, और मैं जाऊंगी पहले। आज मुझे जाना है जी नॉफ्रिल्स बहुत अरसा हो गया मैंने कि मुझे एक्चुअली नॉफ्रिल्स अच्छा नहीं लगता, लेकिन वहाँ पे 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे डील पे मिली। मुझे उनका पता है, उनके फ्लायर में आया हुआ था कि कुछ अच्छी चीज़ें डील पे लगी हैं। मैंने कहा चलो जाते हैं वहाँ से लेते हैं। दूसरा, आपको याद होगा कि जिब्राइल को चाहिए थे गार्लिक ब्रेड, और वो गार्लिक ब्रेड मैंने सुपर स्टोर से देखा, नहीं मिली थी मुझे लास्ट टाइम। फिर मैं गई थी वॉलमार्ट, वहाँ से मुझे नहीं मिली, और वो गार्लिक ब्रेड सेम एक ही ब्रांड की है जो मुझे अच्छी लगती है, तो वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ जी। उसके लिए जाना, उसके साथ कुछ डील की चीज़ें भी हैं, वो लेने जा रही हूँ मैं नॉफ्रिल्स। और आज आपके साथ मैंने टिप्स भी शेयर करनी है कि किस तरीके से अगर आप स्टोर में जाते हैं तो डील की चीज़ें आप उठाएं, तो उससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ, चलते हैं, और फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया। वहाँ से यहाँ से निकलूँगी तो फिर उसके बाद जाऊँगी मैं सुपर स्टोर से मैं निकलूँगी तो फिर हम लोग जाएंगे डॉलर स्टोर, क्योंकि डॉलर स्टोर पे एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है जो क्लीनिंग के आप लोगों ने ब्रशेज़ लेने होते हैं, या आपको जो स्पंजेस चाहिए होते हैं, वो बहुत अच्छे मिलते हैं डॉलर स्टोर से। वही चीज़ें अगर आप वॉलमार्ट या इधर उधर से लेते हैं तो वो आपको डबल ट्रिपल प्राइस पे मिलती हैं। तो ये क्योंकि हमारे घर के पास है, तो मैं जब भी ग्रोसरी के लिए आती हूँ तो मैं ज़रूर उधर का एक चक्कर लगाती हूँ, ताकि अपनी चीज़ों को मैं स्टॉक कर लूँ। काफ़ी चीज़ें मेरे पास घर में अभी ख़त्म होने वाली हैं, इसलिए मैंने उधर जाना है, मेरा ज़रूरी है। तो जनाब मैं इधर आई तो नान मुझे मिल गए थे डील पे। मुझे 1-2 पैकेट्स उठाने थे, लेकिन मैंने 4-5 पैकेट उठा लिए। नॉर्मली आपको मिलते हैं $3-4 के, तो अभी सिर्फ $2 का लगा हुआ था। और ये है जी वो गार्लिक ब्रेड जिसके लिए स्पेशल मैं आई हूँ, क्योंकि जिब्राइल को पिछले 15-20 दिन से क्रेविंग हो रही थी, बेचारी को इतना इंतज़ार करना पड़ा। तो ये है जी गार्लिक ब्रेड, ये उसकी प्राइस मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, ज़्यादा महंगी नहीं है और काफ़ी मज़े की होती है। अगर आप सूप्स बनाते हैं, लाइक इस तरह की चीज़ें अगर आपने बनानी है, तो उसके साथ ये गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। मैं तो क्या करती थी, जब मुझे ये डाइट का नहीं होता कि मैंने डाइट को कंट्रोल करना है, जब मुझे होता है कि मैं हर चीज़ खाऊंगी, तो उस वक्त ये होता था कि मैं कभी कभी लंच टाइम पे एक आध इसका जो स्लाइस है इसको मैं ग्रिल कर लेती थी, क्योंकि ग्रिल के ऊपर इसका जायका और मज़े का मुझे लगता है, और मैं ये इंजॉय करती थी। तो अभी तो मैं खैर ले रही हूँ जिब्राइल के लिए। शॉपिंग चल रही है वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, और ये जो है नॉफ्रिल्स, इसका बहुत ज़्यादा जो इनके पास आइटम्स होते हैं उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सुपर स्टोर पे आपको वैरायटी ज़्यादा मिलती है और फ्रेश चीज़ें ज़्यादा अच्छी मिलती हैं आपको। तो देखें इतनी लंबी लाइन है, अभी हम वेट कर रहे हैं। हम लोगों ने इधर की ग्रॉसरी कर ली है कंप्लीट, यहाँ से हम निकलेंगे या फिर हम लोग जाएंगे सुपर स्टोर, क्योंकि मेरी मेन जो ग्रॉसरी होती है जिसमें आपको देसी सामान भी लेना होता है और सारी चीज़ें मेरे बच्चों के जो स्नैक्स हैं नॉर्मली वो वहाँ से मिलते हैं।
तो ये है जनाब वो टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। जैसे आप सुपर स्टोर में एंटर होते हैं उसके सामने फ्लायर्स लगाए होते हैं उन्होंने, तो आपको पता चल जाता है कि इस वीक आपने कौन कौन सी डील की चीज़ें आप ले सकते हैं। इस लिस्ट को देखने के बाद मैं देख लेती हूँ कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो मैं कभी कभी क्या करती हूँ, अपने फ़ोन से उनकी पिक्चर्स ले लेती हूँ कि अंदर जाके मैं भूल ना जाऊँ कि मुझे अंदर जाके क्या ख़रीदना है। ये आप ज़रूर फ्लायर्स देखा करें। फ्लायर्स में आपको पता चलता है कि स्टोर में क्या क्या चीज़ें अच्छी डील पे लगी हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा पैसे सेव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टमाटर लेने हैं तो अगर एक टमाटर आपको मिल रहे हैं $1.24 का पाउंड, दूसरा हो सकता है आपको $3 का पाउंड मिले। तो आप उन चीज़ों में अपने आप को देख लिया करें। ये फ्लायर्स देखना बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप किसी स्टोर में जाते हैं, हमारे पास तो इधर होते हैं यार स्टोर के बाहर, उधर से इधर मैं आपको दिखा दूँ ये मेथड की प्रोडक्ट्स जो मैंने कल आपको दिखाई थी। आई टोटली वो कहते हैं ना इन लव विद मेथड की प्रोडक्ट्स। और ये देख लें इसकी प्राइसेस ये आज लगे हुए थे डील पे, और इतनी $2.98, ये $5-6 का एक होता है। लेकिन जिस तरह ये है ग्रेनेट का है, ये इसकी प्राइस सेम है। या अगर आपने वो देखा था जो आपको मिलते हैं वुड के लिए, उनकी प्राइसेस सेम है, उसकी उन पे सेल नहीं है। लेकिन ये जो आपका ऑल पर्पस क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, ये सारे लगे थे $2.98, लाइक अमेजिंग प्राइस है। अगर आपके पास सुपर स्टोर है और इस वीक में अगर आपके पास भी डील है तो ज़रूर जाएं, ग्रैब करें। 8 बॉटल्स लें, 6 बॉटल्स लें, जितनी लेने हैं ले लें। मैं तो सिर्फ एक लेके या 2 जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास घर में ऑलरेडी इसकी 6-7 बॉटल्स ऑलरेडी पड़ी हैं जो मैं भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने इसको देख लिया था बाहर फ्लायर पे कि ये सेल में है, तो मैंने कहा नहीं 1-2 तो उठाऊँगी। उसके अलावा जब आप आते हैं तो आप देखें जो चीज़ें आपने फ्लायर में बाहर देखी हैं, अगर आपने उसकी पिक्चर बनाई हुई है तो आप उसको मार्क भी कर सकते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है। चलो जी, हम लोग अब आ गए हैं वापस, और ये है जी वो सारी की सारी ग्रॉसरी जो हम लोग करके लेके आए हैं। अब मैंने इन सारी चीज़ों को समेटना है, लेकिन मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको 2 चीज़ें दिखानी है आज के व्लॉग में। एक मुझे आपको दिखानी है जी थिक क्रीम जो मैंने यूज़ की थी खीर बनाते हुए। मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ, उसमें से ढूंढती हूँ। और फिर मुझे आपको आटे का बैग दिखाना है जो मैं यूज़ करती हूँ पिल्सबरी का, जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि वो दिखा दें, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ और बाकी चीज़ें भी। और फिर ये मैंने ग्रॉसरी समेटनी भी है जी। तो ये है वो आटा जो मैं यूज़ करती हूँ, पिल्सबरी का आटा, चक्की आटा है और 100% होल व्हीट ग्रेन है। और अच्छी, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है। लाइक जब हम खाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप पाकिस्तान के आटे की रोटी खा रहे हैं। बहुत ही नरम, बहुत ही अच्छी रोटी बनती है और पराठे भी अच्छे बनते हैं। तो ये है जी वो आटा। आप लोगों ने मुझसे बार बार पूछा तो मैंने कहा अभी आपको उसका पैकेट मैं दिखा देती हूँ। ये है। और अभी चलिए मैं आपको क्रीम दिखाऊं। तो जो आपने क्रीम मुझे पूछी थी, तो ये क्रीम वो है जो मुझे लोकल स्टोर से मिल जाती है। ये मैं ले लेती हूँ क्रीम। ये देखें थिक एंड क्रीमी प्रोडक्ट है और ये बहुत ही अच्छी है। उसके अलावा नेस्ले की है, डिफरेंट ब्रांड्स की मिलती हैं, जो आपको मिलेगी ले लें। सबका सेम ही होता है। और देखिए इन्होंने उल्टे लगाए हुए हैं, टैग्स इधर हैं और ओपन करने वाला इधर है। तो ये उल्टी है और मेरे हाथ से भी गई। तो ये देखें, ये है जी वो क्रीम जिन लोगों ने पूछा था उनके लिए ये मैंने दिखा दी है। आप देखें और ख़रीदनी हो तो ख़रीदें। ये मैं सिर्फ खीर में नहीं डालती, मैं अपने तकरीबन 80% जो मैं डेजर्ट्स बनाती हूँ उनमें मैं खीर ज़रूर ऐड करती हूँ। तो चलें अभी करते हैं काम, समेटते हैं सारी चीज़ें ही। तो अभी हम लोग करने लगे हैं ग्रॉसरी को सॉर्ट आउट। और मैंने कहा आज मैं बैठती हूँ फ्लोर पे और मैं बेबरस को दूंगी सारी ग्रॉसरी और वो उधर उनको चीज़ों को रखती जाएगी। और फ्रिज को मैंने मॉर्निंग में क्लीन किया था, डिटेल क्लीनिंग नहीं की है। अगर डिटेल क्लीनिंग करती तो उसकी मैंने वीडियो बनानी है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था। कुछ लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा पूछा है, इतनी दफ़ा जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ, ग्रॉसरी का ब्लॉग करती हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं कि गुल आप अपने पेंट्री को क्यों नहीं दिखाती हैं। तो पेंट्री मेरी बहुत ज़्यादा मेस है और आज मैं बल्कि सोच रही थी कि मैं स्टोर गई हूँ तो वहाँ पे मैंने कुछ बास्केट्स देखी हैं, कुछ बिन्स थी, तो मैंने कहा चलो देखते हैं वहाँ से कुछ बिन्स खरीदते हैं और किसी दिन आप लोगों के साथ अपनी जो मेरी है पेंट्री उसको हम दोबारा से ठीक करेंगे। क्योंकि मेरे पास पेंट्री में इतना कुछ होता है माशाल्लाह कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है। फिर माशाल्लाह हम लोग घर में 6 लोग हैं, लेकिन नवीद कभी भी नहीं जाते हैं पेंट्री में। नवीद को जो चाहिए वो हमें बोलते हैं, उनको पता ही नहीं कि घर में क्या है, किधर पड़ा हुआ है। तो बच्चे मैं हर वक्त हम लोग पेंट्री में आते जाते रहते हैं, जो चीज़ उठाई वहीं पे रख दी ऐसे गोल गोल करके। जी बताए हाँ मैं कर दी हूँ। तो चले जनाब अभी मैं करने वाली हूँ चीज़ें सॉर्ट आउट और फिर आपको दिखाती भी हूँ कि कैसे हम लोग कर रहे हैं।
जी जनाब, तो बस अभी ये चीज़ें सॉर्ट आउट करूँगी। उसके साथ मैंने कहा चलें आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं ग्रॉसरी के मुतालिक, तो मैंने कहा उनको आज मैं कवर कर लेती हूँ। तो आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि गुल आप जो जिस तरह दालें होती हैं या जिस तरीके से आप लोग आटे के पैकेट्स होते हैं या चावल होते हैं या कोई भी इस तरह के कोई ऐसी चीज़ें जो ड्राइड होती हैं लेकिन हम आपकी ग्रॉसरी में नहीं देखते हैं, वो आप कब लेती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे में एक बात है कि मैं हर चीज़ को स्टोर करती हूँ, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लेके आती हूँ। ये जो मैं ग्रॉसरीज करती हूँ ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं लेके आती हूँ, वीक एंड हाफ हमारी चलती हैं, ख़त्म होती हैं, मैं जाके लेके आ जाती हूँ। मैं बड़ी ग्रॉसरी करती हूँ बाई वीकली, और छोटी ग्रॉसरी तो मेरी एवरी वीक होती है, जिसमें फ्रूट, दूध और कभी कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों का कोई एक आध स्नैक ख़त्म हो गया तो वो मैंने लेना हो तो वो मैं लेने के लिए चली जाती हूँ। नॉर्मली मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी ख़रीद लेती हूँ। जो आपका क्वेश्चन था अबाउट दालों के, या आपका जो क्वेश्चन आता है अबाउट चावल, ऑयल, इस तरह की चीज़ें या मीट, मैं ये चीज़ें ग्रॉसरी में नहीं ख़रीदती हूँ। ग्रॉसरी मेरी डिफरेंट होती है। वो वाली जो बड़ी ग्रॉसरी होती है वो मेरा सेपरेट डेज़ होते हैं, सेपरेट टाइम होता है जब मैं वो करती हूँ। तो मुझे आदत है कि मैं अगर आटे का पैक ख़रीदती हूँ तो मैं 8-10 पैकेट्स ख़रीद लूँगी। अगर मैं चावल ख़रीदती हूँ तो मैं 10-15 पैकेट ख़रीद लूँगी। मैं एकदम से जाती हूँ, ज़्यादा सारे पैसे यूज़ कर देती हूँ, लेकिन फिर मुझे अगले 5-6 महीने 7 महीने उन चीज़ों को देखना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें आप लोग मुझसे पूछते थे तो मैंने कहा चलो आपको इसका आंसर कर दूं कि मैं ख़रीदती हूँ, लेकिन मैंने वो स्टोर की होती हैं सारी चीज़ें। तो यही वो टिप्स हैं जो मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि जब आपको लगे कि आपने चावल ख़रीदने हैं या आपको ऑयल ख़रीदना है या आपको कोई ऐसी दालें और ऐसी चीज़ें ख़रीदनी है जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती, जिनको आप ज़्यादा देर तक के लिए अपने घरों में, किचन में, अपने स्टोर रूम्स में रख सकते हैं, तो जब आपको वो लगे कि वो चीज़ें डील पे हैं, सेल पे हैं, तो उनको आप अवेल करें। उसका ये इंतज़ार नहीं करें कि एक पैकेट है, जब ये ख़त्म होगा तभी हम जाएंगे और नया पैकेट ख़रीद के लाएंगे, क्योंकि उस तरीके से आप लोग आपको रेगुलर प्राइस पे चीज़ लेनी पड़ती है और उसका नुकसान भी होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपकी हैं वो महंगी आपको मिलती हैं। तो मैं हमेशा स्मार्ट शॉपिंग करती हूँ। ये चीज़ें जो है ये तो मजबूरी है कि आपने एवरी वीक जाना है, एवरी वीक आपने ख़रीद के लेके आनी है, लेकिन जो चीज़ें मैं लेके रख सकती हूँ वो मैं हमेशा से ही मैं ज़्यादा ख़रीद के लाती हूँ, ज़्यादा क्वान्टिटी में लाती हूँ। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब मेरी शादी नवीद से हुई, और नवीद भी ऐसे ही है, अगर मुझे एक चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं गुल 2 ले लो, 2 की ज़रूरत होगी वो कहेंगे 4 ले लो। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तुम इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों ख़रीद रही हो, पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। क्योंकि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वाकई कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह भी मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे कितना सेव करना है, कितना लगाना है। मैं बहुत ज़्यादा अब इस चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ। लेकिन एक टाइम था जब हम एक डॉलर को देखा करते थे, लेकिन नवीद उस वक्त भी ऐसे थे। वो मुझे बोलते थे कि गुल अगर तुम्हें कोई चीज़ डील पर मिल रही है तो तुम बेशक उठा लो, डजंट मैटर कितने की आ रही हैं, क्योंकि ज़रूरत तो हमें पड़ेगी। माशाल्लाह फैमिली है, बच्चे हैं, तो उसके लिए मुझे हमेशा नवीद ने इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया और वो हमेशा मेरा साथ देते हैं। तो अब मेरी इतनी आदत बन चुकी है। जिस तरह साबुन होते हैं, शैम्पूज़ होते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रशेज़, आपने देखा होगा जब भी मैं लेके आती हूँ, मैंने कभी ये नहीं किया कि एक टूथपेस्ट लाऊँ, मैं 5-6 उठा लेती हूँ। टूथब्रशेज़ मेरे पास ऑलवेज़, मेरे वॉशरूम के अंदर वो मैंने उनको रखा होता है। मेरी छोटी आपके साथ वो शेयर की थी मैंने क्लीनिंग, तो आपने देखा होगा 20-25 हमेशा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े होंगे। मेरे पास सोप, बॉडी वॉश आपको चाहिए है, आपको बॉडी मिस्ट चाहिए है, बॉडी आपको ड्यूड्रेंट चाहिए, जो चीज़ चाहिए मेरे पास ऑलवेज़ हर चीज़ होती है। उसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ूंगी। जब मैंने अपनी जो मेरी वॉशरूम की जो क्लोजेट को मैंने क्लीन किया था, मैंने चीज़ों को सॉर्ट किया था, उसका लिंक यहाँ पे छोड़ दूँगी। अगर आपका दिल करेगा तो देखिएगा, आपको मज़े की लगेगी वो। तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैं किस तरीके से चीज़ें इकट्ठी करके रखती हूँ। तो जनाब हमारी ग्रॉसरी हो रही है सारी की सारी ऑलमोस्ट डन। जिब्राइल, बैबरस, दजाना सारे के सारे मेरे साथ लगे हुए हैं। साथ साथ इनकी गेम भी चल रही हैं, खेल भी रहे हैं, और मैं इनको डांट भी रही थी, खुदा का नाम है पहले करवा दो, क्योंकि मैं इतनी थक गई हूँ। और इनका बच्चे तो कभी नहीं थकते, सारा दिन इतने एक्टिव, सारा दिन इतने खुश। ये देखे ज़रा, जब मैं मूली लेके आई, मूली मैं क्यों लेके आई हूँ ये मैं आपको दिखाऊँगी। इसके मैंने पराठे बनाने हैं और मैं चप्पल कबाब बनाती हूँ। तो चप्पल कबाब के साथ मुझे ये मूली अच्छी लगती है, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से इसको खाती हूँ। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि बच्चे आपकी हेल्प करें। जैसे ही मेरा गैराज का डोर खुलता है और बच्चों को पता चल जाता है कि मैं आ गई हूँ, तो सब भागते हुए नीचे आते हैं हेल्प करने के लिए। क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है कि अगर अम्मा काम कर रही हैं तो बच्चे बैठ के आराम से जाके प्ले करें, कुछ करें। इनको बिल्कुल होता है कि अम्मा आ गई हैं तो अम्मा की हमने हेल्प करनी है। तो हेल्प करते करते आप देखिए सारे काम हमने समेट भी लिए हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक जल्दी क्विक सा आपको एक लुक देती हूँ जो मैं ग्रॉसरी ख़रीद के लेके आई हूँ। क्योंकि सेम चीज़ें, कोई ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें तो है नहीं कि मैं आपको बताऊँ कि इस दफ़ा मैंने क्या ख़रीदा
है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, इसलिए हल्का सा आपको मैं उसके बारे में बताऊंगी। मोस्टली तो आपको पता है जो चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और आपको पता है कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं, और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ज़्यादा नहीं चेंज करती हूँ। लोग मुझसे पूछते भी हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि ग्रॉसरी इसलिए आसान है कि मुझे इंग्रेडिएंट्स हर दफ़ा पढ़ने नहीं पड़ते हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है। तो सारी चीज़ें मैं आराम से ख़रीद के एक ही दफ़ा में जाती हूँ, ख़रीद के लाती हूँ, और बस मुझे पता होता है कि अगर मैं ये ख़रीद रही हूँ तो ये हम खा सकते हैं, और ये मैंने ख़रीदना है तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि नई चीज़ है तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लूँ या उन चीज़ों को देख लूँ। तो ये वाले टिप्स हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे लगेंगे सेविंग के या ग्रॉसरी करने के तरीके के, क्योंकि मुझे पता है कि लेडीज़ जो होती हैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। जी जनाब, तो सारी की सारी ग्रॉसरी हमने यहाँ पे रख दी है, आपको दिखाती हूँ। ये पड़ी है सारी की सारी ग्रॉसरी जो हम घर के लेके आए हैं। पहले ये एक शेल्फ है, और इधर मैं आपको घूम के दिखाती हूँ। तो ये है जी सेकंड शेल्फ, जिस पे सारी की सारी चीज़ें पड़ी। आज हमने बहुत ज़्यादा इनको डिटेल में नहीं सजाया सारा आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ओवरऑल आपको एक मैं उसका व्यू दे देती हूँ। चलें जनाब, तो ये तो पड़े हैं बच्चों के स्नैक्स, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं। ये कुछ बच्चों के कुछ स्नैक्स हैं, ये कुछ उन लोगों के लिए कैंडीज़ वगैरह लेके आई हूँ। आपको पता है ये नान सेल पे थे तो मैंने ये काफ़ी ज़्यादा पैक्स उठा लिए हैं, ये क्योंकि हमारे घर में नान जाना को तो बस नहीं चलता, रोज़ ही खा ले। ब्लूबेरीज़ हैं, मिल्क है, ग्रेनोला बार्स हैं, कुकीज़ हैं, कुछ शान के मसाले हैं, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, सिलांट्रो मैंने 5 बंचेस लिए हैं, इतने ज़्यादा हैं ये 5 बंचेस मैंने ये लिए हैं। इधर मैंने ली है जी पालक, लौकी, ये लौकी इसको हम लोग जो बोलते हैं स्क्वाश बोलते हैं, मैंने वो लिया है। शायद सेकंड टाइम मैंने बाई किया कि चले हम ये लोग खाएंगे तो कैसा लगेगा। ये है बनानाज हैं, जूसेस हैं, स्नैक्स। इधर आ जाएं तो ये जिब्राइल जो पिछले कुछ 15 दिन से बेचारी रो रही थी कि मुझे गार्लिक ब्रेड चाहिए, तो फाइनली अब मुझे एक्चुअली हम लोग लेते हैं ओरिजिनल वाली, तो वो गार्लिक ब्रेड है, जूसेस हैं, बर्गर्स हैं, चिप्स है, स्नैक्स, पिज़्ज़ा हैं। ये केक मेरे बच्चों को शौक है खाने का। पहले मैं एवरी ग्रोसरी लाती थी, फिर उन लोगों ने खाना ही छोड़ दिया था, फिर अभी मैंने दोबारा से लेना शुरू किया आज कि चलो ये खा लेंगे। उसके अलावा ये कुछ स्पंजेस हैं जो मैं डिश वॉशिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ये मिंट्स लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों को होता है कि मिंटी चीज़ें हो घर में, बबल गम वगैरह, ये मिंट्स वगैरह घर में होते हैं। स्नैक्स पड़े हैं इधर, और एक छोटा सा चॉपिंग बोर्ड लेके आई हूँ। पॉपकॉर्न के लिए बच्चे लेके आए अपनी चीज़ें। ये मैं लेके आई हूँ जी मेथड का ऑल पर्पस क्लीनर। आपको मैंने पहले दिखाया, सेल पे था, मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हैं, 4-5 ब्रांड न्यू है, फिर भी मैंने एक उठा लिया। टमाटर, स्नैक्स, बच्चों के कुकीज़, योगर्ट है, दूध है, अदरक है, पानी पूरी है, अंडे हैं, और ये मुझे कुछ बास्केट्स चाहिए थी, मैंने 4 बास्केट्स ली हैं, और ये मुझे चाहिए थी। देखें कैसे यूज़ करती हूँ, मैंने उस दिन कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना था तो मेरा दिल किया कि कुछ हो तो मैं लेके आ गई। अभी ये पता नहीं कि यूज़ कैसे करूँगी। तो जनाब आपको दिखा दूँ, फ्रिज को मैंने सारी चीज़ों को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। ये देखें, ये है जी फ्रीज़र, इस तरीके से ये फ्रीज़र नज़र आ रहा है। ये चीज़ें ओपन करके मैंने इधर रख दी हैं। तो ये है जी फ्रीज़र का लुक। जो हमारा ड्रिंक्स का ड्रॉर है वो इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, दूध मैं इधर रखती हूँ, सब मुझे कहते हैं क्यों, लेकिन बस मैं ऐसी हूँ, मैं इधर रखती हूँ इसको। मिकाइल का दूध है, जो मिकाइल पीता है उसको ये फ्रेंच वनीला आपको पता है ये बहुत पसंद है। जूसेस कुछ पड़े हैं, कुछ बाकी रैंडम चीज़ें ये हो गई। उसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ फ्रिज कैसा नज़र आ रहा है। ये देखें जी, फ्रिज की हालत ये है, बहुत ही ज़्यादा भर गया है। लेकिन बस ऐसे ही रखती हूँ मैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और मेरे पास जगह कम होती है। चलें जनाब, तो ग्रॉसरी हो गई हमारी डन, और देखें किचन भी हो गया सारा क्लीन, सारा का सारा साफ़ सुथरी चीज़ें होगी। वो केक उधर पड़ा हुआ है क्योंकि अभी इन लोगों ने ये खाना है केक, तो अभी मैं इसको कट कर दूंगी तो ये लोग खा लेंगे। अच्छा केक है, $7 का मिलता है, लेकिन 3 इसमें होते हैं, मार्बल केक भी है और सिंपल केक भी है। तो आपको जो अच्छा लगे तो ये ज़रूर, मेरे बच्चे खाते थे और मैं इसको बहुत रेगुलरली खरीदती थी, लाइक बहुत अरसा मैंने इसको ख़रीदा है। और बस जनाब, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना कि मैं बता नहीं सकती। ग्रॉसरी वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि आपको ड्राइव भी करनी है, आपको जाना भी है, आपको चीज़ें भी लेनी है, उसके बाद आपने सारे काम करके वापस भी आना है, फिर आके घर के काम करने। और आज कुकिंग में क्या करने वाली हूँ, हाँ ये नहीं पता क्या बनाऊँगी, आई डोंट नो, क्योंकि पिज़्ज़ा हम लोगों ने कल खा लिया था, जिसमें आपकी वीडियो मैंने वो की थी अपनी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की, तो आपने नहीं देखा हमने कल क्या खाया था। कल हम लोगों ने किया था पिज़्ज़ा नाइट, मूवी देखी थी हम लोगों ने,
और आज क्या करूँगी, कुछ लेफ्ट ओवर मेरे पास खाने सारे शाने पड़े तो हैं, मे भी उसी से मैं गुजारा चला लूँ। लेकिन बस जनाब यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगती होंगी। वैसे तो लगती हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मैं इस चीज़ को बहुत दिल से मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे जो चैनल को हैं वो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मेरी फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कि आप लोग इतने काइंड है कि सब काम करते हो। तो अभी देखें तकरीबन 3:30 बज चुके हैं और काम हो गए हैं मेरे डन, सफाइयाँ कंप्लीट, घर के काम हो गए। अभी मैं कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे लग रही है भूख, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता किया था और नाश्ता भी मैंने आपको दिखाया था कि जो हम लोग कल पिज़्ज़ा लेके आए थे उसी का एक स्लाइस मैंने खाया था, लेफ्ट ओवर स्लाइस था मेरे पास। तो बच्चों ने भी वही खाया था। तो प्रॉपर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, हम लोगों ने वो बच्चा बचाया पिज़्ज़ा ही खा लिया था। तो बस जनाब, तो लेती हूँ अभी आपसे इजाज़त। अगर आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो टिप्स मैंने आज आपको इस वीडियो में दी हैं वो आप लोग यूज़ करेंगे और आप लोग अपनी मनी सेव करेंगे। क्योंकि देखें आप लोग, जब आई नो कि अगर आपकी फैमिली मेरे जितनी है 5-6 लोगों की है तो मुझे पता है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ग्रोसरीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जहाँ पे हो सकता है आप ज़रा स्मार्ट शॉपिंग करें, थोड़ी सेविंग कर लें, तो आपको उससे बड़ा अच्छी आपको एक फीलिंग आती है। मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो चलें, उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आपको मैंने क्रीम का प्रॉमिस किया था वो दिखा दिया, आपको मैंने आटे का प्रॉमिस किया था वो दिखा दिया। तो आपके प्रॉमिसेस मैं याद तो रखती हूँ, लेकिन कभी कभी बस मेरे ज़हन से निकल भी जाते हैं। वो इतना बिजी आपका स्केड्यूल चल रहा होता है तो आपकी चीज़ें आपके माइंड से कभी कभी स्किप भी हो जाती हैं। अगर मैं आपकी कोई ऐसी बात थी जो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की और उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कुछ चीज़ें। हालांकि मैंने लिस्ट बनाई होती है आपके क्वेश्चंस की, आपकी बातों की, फिर भी कभी कभी मुझसे स्किप हो जाती हैं। तो चले जनाब, मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफिज।